Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science, class 10th हिंदी मीडियम। तो आज आप सभी को इसका सेकंड पार्ट अर्थात भूगोल के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे, जिसका फर्स्ट अध्याय है समकालीन संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय फर्स्ट, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इकाई 2 समकालीन भारत 2 भूगोल, अध्याय फर्स्ट, संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए सभी लोग। संसाधन अर्थात संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों आवश्यक हैं। तो ध्यान दें, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है तथा जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध के रूप में स्थापित है। मनुष्य प्रकृति के साथ क्रिया प्रौद्योगिकी की सहायता से करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए संस्थाओं को निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, जैसा कि एक स्ट्रक्चर की भांति, एक रचना की भांति। इसमें 3 पॉइंट हैं। यहाँ पे प्रकृति, यहाँ पे प्रौद्योगिकी, यहाँ पे संस्थाएं और मानव, जो कि इन तीनों से जुड़ा होता है। इसे प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध कहते हैं। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या आप भी अधिकतर लोगों की भांति संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जैसे कि देखते हैं, वे पर्यावरण में उपस्थित पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका उपयोग करते हैं। जैसे आप ये भी देखें कि गांव में आराम देने वाली वस्तुएं जैसे चारपाई है, चूल्हा है, लालटेन है, टाट बोरियां हैं, पंखे हैं। व शहर में आराम देने वाली वस्तुएं जैसे गैस चूल्हा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, एसी, कूलर, बिस्तर आदि, ये सभी प्रकृति से निर्मित वस्तुओं से बनाए जाते हैं। लकड़ी, मिट्टी, लोहा, पेड़ों की पत्तियां, रबड़, खजूर की डंडियां, स्टील, लोहा, रुई, कपड़ा आदि, इस प्रकार इन्हें निर्मित किया जाता है या इन पदार्थों के बनने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन। सेकंड नंबर आता है समप्रायता के आधार पर, जिसे नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। व विकास के आधार पे जैसे संभावी संसाधन, विकसित संसाधन। तो आइए फर्स्ट पॉइंट पर, उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट नंबर जैव संसाधन, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य पालन या मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वे संसाधन अथवा सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं
अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। सेकंड नंबर, संप्राप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लेने के उपरांत स्वयं पुनः बन जाते हैं, अर्थात वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन आदि। तो आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक था वो संसाधन एवं विकास अर्थात संसाधन, जो कि सामाजिक विज्ञान का इकाई 2 भूगोल से ये पहला चैप्टर हमने प्रारंभ किया आपको। तो इसे आप सभी लोग साफ साफ नोट करेंगे और लर्न करेंगे।